नमस्कार दोस्तों, RKDGIT का कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं विजय मिश्रा 12th क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कल विद्युत व्यवस्था खराब होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई। पहला लेसन आप लोगों का खत्म हो गया था, दूसरा लेसन आपका खत्म शुरू हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। तो फ्लक्स और गॉस प्रमेय ये आपका लेसन है, इम्पोर्टेंट लेसन है। आप लोग इस पर केयर करेंगे। हमारे स्कूल के सभी बच्चे और अदर क्लास के बच्चे, मतलब अन्य स्कूल के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत कीजिए आप लोग। अब सबसे पहले इसमें आपको जानना क्षेत्रफल वेक्टर क्या है। पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीजें इसके विषय में। क्षेत्रफल वेक्टर हो गया आपका, जैसे क्षेत्रफल वेक्टर। देखो बीच नहीं सही। तो आपका क्षेत्रफल वेक्टर, आपका क्षेत्रफल वेक्टर। अब इसकी पहले परिभाषा आप लिख लें, फिर आपको हम समझाते हैं। किसी समतलीय किसी समतलीय क्षेत्रफल वेक्टर किसी समतलीय क्षेत्रफल वेक्टर जैसे किसी समतलीय क्षेत्रफल वेक्टर जैसे ए में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। दिशा भी होती है। क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल के लिए जो दिशा होती है आपकी, क्षेत्रफल के लिए जो दिशा होती है बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा अगर समतल मतलब क्षेत्रफल के लिए अगर दिशा निकालनी है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कोई गोला है, ये एक क्षेत्रफल है, ठीक है। इसकी दिशा निकालनी है आपको, तो आप ऐसे करेंगे। ये मान लीजिए पॉइंट आपका ये है और इसके अभिलंबवत खींची गई जो रेखा होगी वो इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। और इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर यन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर यन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर यन। अतः हम कह सकते हैं वेक्टर ए बराबर यूनिट वेक्टर यन, जहां
यूनिट वेक्टर एन आपका क्या है, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर, बाहर की ओर खींचे गए लंब की अनुदिश एकांक वेक्टर, ये क्या है आपका एकांक वेक्टर। अब आपको जानना है घन कोण, ये आपका एक टॉपिक खत्म हुआ। किसी समतलीय क्षेत्रफल वेक्टर, जैसे वेक्टर दिए में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल के लिए दिशा, क्षेत्रफल के लिए दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा, यानी बाहर की ओर यानी सीधा ऊपर की ओर अगर कोई हम इसे रख देते हैं तो इसकी दिशा क्या कहलाएगी, हमारी अभिलंब की दिशा में ही उसका क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए, जहाँ ये यूनिट वेक्टर एन का है, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है। अब आपका घन कोण जानना है, घन कोण, ये सब इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए आपको पहले इससे परिचित कराया जाएगा, उसके बाद तक चैप्टर शुरू होगा। इसे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी वृत्त, हम जानते हैं कि किसी वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण आंतरित करती है। वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाती है या आंतरित करती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। जिसे हम घन कोण कहते हैं। जिसे हम घन कोण कहते हैं। जैसे एक वृत्त की कल्पना कीजिए, आप एक वृत्त की कल्पना कीजिए यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए इसका केंद्र क्या है, ओ। एक वृत्त की कल्पना कीजिए, इसका मान लीजिए केंद्र क्या है, ओ। ये इसकी त्रिज्या होगी, ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हुई। इसे मान लीजिए क्या है, स्मॉल आर। मान लीजिए कि एक चाप लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आते हैं, तो ये वृत्त के केंद्र पर कुछ कोण आंतरित करता है। क्या करता है, कुछ कोण आंतरित करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक है, और घन कोण को ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ओमेगा से। अब मान लीजिए जो आपका क्षेत्रफल है, जो आप ये कोण बना आपका, जो आपका ये क्षेत्रफल बीच में है, या ये क्षेत्रफल आपका ये मान लीजिए डी ए, क्या है, डी ए बना हुआ घन कोण मान लीजिए कितना है, डी ओमेगा। ठीक है, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तब घन कोण बराबर क्या होगा, तब घन कोण बराबर आपका डी ओमेगा। डी ओमेगा इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि ये छोटा सा वृत्त है। ठीक है, अगर छोटे से चाप के लिए जाएगा, जब पूरे के लिए लेंगे तो ओमेगा हो जाएगा आपका। तो ओमेगा बराबर होता है, जान लीजिए कि डी ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है आपका, डी अपान वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, यानी घन कोण बराबर डी अपान आर स्क्वायर होगा। डी अपान क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर। डी अपान आर स्क्वायर। अब आगे देखेंगे तो आपको घन कोण समझ में आ गया होगा। हम जानते हैं किसी वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। घन कोण डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी अपान आर स्क्वायर होता है।
पानी का। अब आप देखिए विद्युत फलक, विद्युत फलक। विद्युत फलक क्या? पहले परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद समझाएंगे। देखिए विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फलक, किसी पृष्ठ पर विद्युत फलक उस पृष्ठ से होकर, उस पृष्ठ से होकर, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, संख्या की माप है। इसे फाई से, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई काल्पनिक पृष्ठ, मान लीजिए आपका कोई काल्पनिक पृष्ठ है, तो भाई इसे हम क्या करते हैं, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं होती है। लेकिन सभी बल, विद्युत बल रेखाएं चुंबकीय विद्युत फ्लक्स नहीं है। जो विद्युत बल रेखा इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम, विद्युत फ्लक्स। कुछ रेखाएं बाहर से निकलेगी, जो रेखाएं बाहर से निकलेगी उन्हें हम क्या कहेंगे, विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। लेकिन जो रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर से होकर निकलेंगी उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसे किससे लिखते हैं हम, फाई ई से लिखते हैं। माना कि पृष्ठ का क्षेत्रफल dA, मान लीजिए छोटा सा पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, dA। इस स्थिति में
इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र किसे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर ए, क्षेत्रफल वेक्टर ए का स्केलर गुणन, स्केलर गुणन वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल क्या है? dA है तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या है? वेक्टर E है। ठीक है, तब इन दोनों का स्केलर गुणन क्या होगा? स्केलर गुणन जो होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसलिए हाई ई बराबर आपका क्या हो जाएगा? हाई ई बराबर आपका हो जाएगा हाई बराबर आपका हो जाएगा ई डॉट, स्केलर मतलब डॉट गुणन। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं वेक्टर ए। ठीक, हाई बराबर आपका क्या हो जाएगा? ई डॉट वेक्टर डी। हाई, जहाँ फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। डी क्या है? आपका छोटा सा क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्या है आपका? वैद्युत फ्लक्स। ये आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है? क्षेत्रफल। ठीक, आप लोग इस पर केयर करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, इसके आगे फिर पढ़ा जाएगा। इसमें अभी बहुत सी टॉपिक बाकी है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीडियो फेसबुक पर नहीं रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर रहेगा, विपिन मिश्रा RKTGIC सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, 9 सभी प्रकार के जो सवाल हैं मैथ के या फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सभी चैप्टर आप बराबर पढ़ाए जाएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। और अब परमिशन धीरे धीरे मिल रही है पढ़ाने की, तो हमारे बच्चों से अनुरोध है, खासकर हाई स्कूल इंटर वालों की, कि वह हमारे मोबाइल नंबर 9670352121 पर संपर्क करें।